अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग। आज हमारा 8वां दिन है, यानी डे 8 है। और आज प्लान बना है स्कूल जाने का। सामान बांध रहे हैं, जुमे का दिन है तो अभी तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। रास्ते में कहीं जुमा नमाज भी पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करेंगे क्योंकि ऑफ रोड है। लगभग 114-15 किलोमीटर है। जो गूगल से देखा है उसमें कुछ रोड है, बाकी ऑफ रोड है ज़्यादा, तो ऑफ रोडिंग पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, स्टे भी होता है। और ये तमाश भाई सामान बांध रहे हैं। कैसे हैं सर? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी। आप तैयारी में हैं? मूड में? बिल्कुल तैयारी में तो हर टाइम रहते हैं। हाँ, हर घड़ी तैयार कामरान है। बिल्कुल ये अब्दुल माजिद भाई, ये हमारा जो किचन का सामान होता है वो रख रहे हैं सारा मेरे बैग में। और इब्राहिम भाई, काशिफ भाई, खालिद भाई सारे रेडी हैं। और इब्राहिम भाई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मोटिवेटेड हैं स्कूल के लिए। तकरीबन उनका वो हर वक्त इसकी वजह से रेडी होते हैं। सामान इसमें पड़ा होता है, जो रात को चेंज करते हैं वो सिर्फ एक शर्ट और एक ट्राउज़र निकालते हैं, बाकी सामान उनका वहीं पे रहता है। हमारा कुछ नहीं है, जहाँ भी सफर करना होगा बस होता है हमेशा। ऐसे बटन ऑन करते हैं, सेल्फ बम गए। बस फिर घर जहाँ मंजिल पे पहुंचे, घर कॉल करो भाई मैं पहुंच गए। हाँ, कर दूँ गिल जाए जहाँ भी। हाँ, मतलब हर वक्त आप कनेक्ट रहते हैं। सामान और जैसे नोकिया था, कनेक्टिंग सारी पीपल। चीजें ठीक है। नाव के ऊपर से मैं बिल्कुल ओरिजिनल रेडी है, नीचे वो टायर नहीं है, वो बिल्कुल जवाब है। चल नहीं सकता तो हूँ, आपने पंचर नहीं लगवाया? छाले पड़े हुए हैं सर पाँव में। वो अब मैं दिखाऊं क्या क्या दिखाऊं? ये देखें, एक इधर पड़े हुए हैं 2, ठीक है। उसके बाद इधर भी 2 पड़े हुए हैं, ये देखें। तो सर इश्क की ये राह आसान हालत है। है। इश्क की राह आसान, पहाड़ों से इश्क आसान तो नहीं है ना। और टांगी आपकी अलाइनमेंट आउट है? अलाइनमेंट बिल्कुल आउट हो चुकी है। रखता इधर हूँ, जाता इधर है। समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक हो अब जाएगा। कोई जैतून का तेल लेते हैं, उसकी वो मालिश करेंगे पिनियों पे, पिंडलियाँ जिसे आप कहते हैं उर्दू में, पिनियों की करेंगे मालिश। हो सकता है वो चलने के काबिल हो जाए, लगता नहीं। सर ये देखिए, ये जवान ये बिल्कुल ठीक खड़े हैं। माशाल्लाह बिल्कुल ना फोकस आउट है ना कुछ अलाइनमेंट आउट है, जबरदस्त माशाल्लाह। फ्रेश। और ये सारा इनकी मूंछों का क्रेडिट है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। हैं? हाँ, पेट्रोल पाने सारे काम करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई तैयार हो रहे हैं और शाहिद कुंडी और कौन है आगे, इब्राहिम, अब्दुल माजिद और काशिफ साहब, रीश साहब। ओके, चलो चलो चलें। तो बेकरी पे हम लोग रुके हुए थे। जब स्कर्दू से निकले हैं, होटल से निकले हैं, तो सबसे जो पहला काम था वो टैंक फुल कराना था। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप से टैंक फुल कराया जिसकी छत नहीं थी और रश भी था। तो उस थोड़ी सी जो देर रुकने में हमें बड़ी गर्मी लग गई। गर्मी है भी सही, आज धूप तेज़ है। और जैसे मैंने टैंक फुल कराया तो सीधा सामने एक बेकरी नज़र आई, पता नहीं बिस्मिल्लाह के माशाल्लाह कौन सी है। तो वहाँ से हमने कुछ ठंडा पिया और कुछ साथ ले लिया क्योंकि आगे तो फिर ये धूप में सफ़र करना है सारा। तो अभी जो मैं और शाहिद भाई पीछे हैं, बाकी दोस्त आगे हैं। अच्छा, आज आपको जिस तरह मैंने बताया था स्कूल का प्लान है, लेकिन 10 में से 8 बंदे जा रहे हैं। इस वक्त हम 9 हैं। चौधरी वसीम हमारे साथ सिर्फ कोल्ड डेजर्ट तक आएंगे, वहाँ पर वो कोई वीडियोस वगैरह बनाएंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे। और तमाश भाई होटल में है, यानी तमाश भाई और चौधरी वसीम नहीं जा रहे। वजह यह है कि तमाश भाई के पाँव में इन्फेक्शन है, थोड़ा सा वो रेस्ट पर हैं। मैं इसे क्रॉस कर लूँ। हमारी जो राइट साइड पे ऊपर जो पहाड़ हैं, यहाँ पर एक मशहूर रॉक है। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में टिकटॉक पे और उसमें देखा होगा, मरसूर रॉक, जिसे आम लोग मसरूर रॉक भी कहते हैं। मरसूर ये ऊपर है।
बिल्कुल टॉप पर है, एक चट्टान है इस तरह की, या कह लें एक बड़ा पत्थर है इस जो बाहर निकला हुआ है, हवा में है। तो 2020 में हमारा प्लान बना, हम लोग यहाँ से पता करते हुए ऊपर गए, ऑफ रोड है। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ बाइक्स पार्क किए, वहाँ से गाइड हायर किया और 3 घंटे में, हमारे पास वक्त नहीं था, 3 घंटे में हमें वो ऊपर ले आया। मरसूर रॉक पर 5 बज रहे थे और वहाँ से ये सारा जो व्यू है, ये लेफ़्ट साइड पे कोल्ड डेजर्ट का, ये सारा व्यू बड़ा क्लियर नज़र आता है, बल्कि पूरा स्कर्दू समझने नज़र आता है। वहाँ पर हाइट है काफ़ी। तो हम लोग शॉर्टकट से गए थे 3 घंटे में, इसीलिए लगे, और हमारे पास चूँकि वक्त नहीं था। लेकिन जो शॉर्टकट है उसके लिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, जो मुश्किल थी बहुत, लेकिन मजबूरी थी, हमें करनी पड़ी। वैसे उसका जो ट्रैक है वो तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 घंटे तक का ट्रैक है, और वो नॉर्मल एक ट्रैक है, उस पर आदमी इतना नहीं थकता। लेकिन वो हमने नहीं देखा, लेकिन वो जो मकामी गाइड्स थे उन्होंने हमें बताया था। तो जब 5 बजे पहुँचे, 1 घंटा में वहाँ पर लगा, तो उसके बाद वापसी पे फिर हम 2.5-3 घंटे करीब इस तरह टाइम था, यानी अंधेरा था जब हम वापस आए थे, और बारिश भी रास्ते में हुई थी। काफ़ी मज़ा आया था वहाँ पर हमें, और वो जो व्यू है वहाँ से वो बहुत आसम है। लेकिन जो रॉक है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो तिरछी है, यानी आप उसके ऊपर स्टेबल खड़े नहीं हो सकते, ज़रा वो डेंजरस है। लेकिन अच्छी जगह है, वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। खपलू, सियाचिन, कारगिल के लिए सीधा और शिगर के लिए लेफ़्ट। हम लोग लेंगे लेफ़्ट। मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ। लद्दाख, कारगिल, केटू, सियाचिन, कांचे, खरमंग, मंठोका, शिगर, जिसमें सियाचिन, कांचे, खरमंग, मंठोका। अब हम जाएंगे, हम इस साइड पर जाएंगे, वहाँ से सीधा बिल्कुल सफ़र करते बच्चा, मेरी बाल एक तो हर एक को इतनी जल्दी होती है ना, 1 मिनट क्या 5 सेकंड सफ़र नहीं कर सकते। सारे बंदे पूरे हैं। तो व्यूअर्स, जब हम लोग स्कर्दू से कारगिल रोड पर आते हैं तो एक टर्न आता है, ये जो भी मैं अभी आपको दिखा रहा था, जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है, क्योंकि हमने स्कोले जाना है। तो शिगर फोर्ट, शिगर, ब्लाइंड लेक, कोल्ड डेजर्ट अगर आपने जाना है या स्कोले जाना है तो आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, जिस पे हम जा रहे हैं। अगर खामोश आबशार, खपलू फोर्ट, ग्यारी, मंठोका आबशार पर आपने जाना है तो फिर आप बिल्कुल सीधा जाएंगे। तो शिगर में दाखिले के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एंट्री करानी पड़ती है पुलिस चेक पोस्ट पर। फिर ये ब्रिज हमें शिगर ले जाती है, और ये पुरानी ब्रिज शिगर की जिस पे जा रहे हैं, ये नई ब्रिज है। और जो नीचे दरिया बह रहा है, ये दरिया शिगर है। इस ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहले हमें वेलकम करेगा वो कोल्ड डेजर्ट होगा। ये है 2019 तक मैं ये समझता था कि कोल्ड डेजर्ट इस तरह होगा कि हर टाइम ही वो धूप में भी, छाँव में भी ठंडा ही होगा। लेकिन 2019 में ये मेरा जो कंसेप्ट वो तेरी खैर हो गई, स्लिप होता था। 2019 में मेरा ये कंसेप्ट इस तरह क्लियर हुआ कि हम लोग देवसाई के रास्ते से स्कर्दू आए थे। तो हमें शाम हो गई, हम लोगों ने वहाँ पर टॉप से जब नीचे उतरे, वहाँ पे रास्ता नहीं था, आगे पानी था, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। सुबह सवेरे हम लोग सीधा आए स्कर्दू में, एक सतपारा चौक है, वहाँ पर हमने तस्वीरें बनाई, उसके साथ एक होटल है, वहाँ पर हमने चाय पी रहे थे। वहाँ से हमने कोल्ड डेजर्ट का पता पूछा, तो उन्होंने हमें पता समझाया, साथ ये भी कहा कि अभी जा रहे हैं। हमने कहा जी। उस वक्त कोई 9:30-10 बज रहे होंगे। तो अपने साथ कोई खाने पीने का, ख़ास तौर पर पीने का चीज़ें ज़रूर ले जाएं, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल हम यहाँ पे तकरीबन 11-11:15 पहुँचे, और पानी और जूस वगैरह हमारे पास थे। गर्मी थी उस वक्त बड़ी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और अभी आजकल आप देखें, ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, और डेजर्ट बाइक हैं, जीप्स हैं 4x4, हॉर्स राइडिंग भी है, पैराग्लाइड भी है, और ये हमारे बंदे भी खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं? इन्होंने तो नहीं रुकना था। खालिद क्यों खड़े हुए? चले चले। तो हमने वापसी पे यहाँ पे रुकना था। तो खैर
2019 की बात बता रहा था। वेलकम बाबे शिगर। तो 2019 में फिर हम लोग मुश्किल से यहाँ पर आधा घंटा टिक पाए और यहाँ से हम लोग वापस चले गए सीधा शंग्रीला, शंग्रीला से अपर कचूरा, फिर इस तरह हम घूमते रहे। फिर 2020 में जब हम लोग आए थे तो हम लोग दोपहर को यहाँ से हमने क्रॉस किया, शिगर फोर्ट गए और ब्लाइंड लेक। फिर जब वापस आए तो असर के बाद का टाइम था, यानी उस वक्त तक धूप नहीं थी, ख़त्म हो रही थी, धूप जा रही थी, शाम से पहले का टाइम था। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत मौसम था और गर्मी बिल्कुल नहीं थी। इधर फिर हम लोगों ने आराम से वीडियोस बनाई, तस्वीर बनाई और डेजर्ट पे बाइक्स तो नहीं ले गए लेकिन ख़ुद मतलब थोड़ा सा घूमते फिरते रहे हैं। फिर हम यहाँ से फिर ऊपर चले गए थे जहाँ पे वो सामने फ्लैग नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई। लेकिन मैंने ये सोचा है कि कोल्ड डेजर्ट अगर कोई आए तो मतलब अगर वो धूप के टाइम में ना आए, अगर वो चाहता है कि उसकी वीडियोस तस्वीरें अच्छी बने तो या तो बादल हों या ऐसा टाइम हो जिसमें वाइट बैलेंस हो, या सुबह का वक्त, या फिर जो सूरज ग़ुरूब होने से कोई आधा घंटा पहले होता है, बेस्ट टाइम है। अभी मेरा गला खुश्क है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये शिगर फोर्ट की तरफ जाता है और शिगर फोर्ट वाला रास्ता ही आगे आपका क्या नाम है उसका, ब्लाइंड लेक, हाँ ब्लाइंड लेक की तरफ जाता है। वैसे देखनी चाहिए, अच्छी जगह है, मैं तो कहता हूँ हर जगह देखनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे वो मज़ा नहीं है जिस तरह खपलों में था, तो सेरिना को दे दिए हैं। अभी वो बिज़नेस वाला चक्कर ही है सारा। अभी वो आप उधर जाएंगे तो आपको कुछ मतलब समझ लें कि होटल या ना खाने का ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी आप कुछ जगह देख सकते हैं। तो खपलू जब हम गए थे, अब हमें ये चीज़ देखकर बड़ी मायूसी हुई। तो पहले तो वो कोविड वाला उन्होंने कहा कि कोविड है और आप नहीं आ सकते और बंद है। फिर उन्होंने कहा जी रसीद दिखाएं, आपको कोविड नहीं है, तो वो दिखा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर भी आप नहीं जा सकते। फिर हमने कहा जी हमने कुछ खाना पीना है, ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो मुश्किल से हम लोग वहाँ पर 1 घंटा रुके थे और शाम भी हो रही थी खपलों में। तो शिगर में भी यही चक्कर है, तो अभी मतलब वैसा मज़ा नहीं आता। और ये शिगर का मेरे ख़्याल में सारा मेन जो सिटी है वो यही है। और ये वार्डन स्टोरिंग पुलिस, ये क्यों रुके हैं? मामा को निकला
यहाँ से लगता है ऑफ रोड शुरू हो चुका है। लगता है, मैंने इसीलिए कहा कि हो सकता है आगे फिर रोड आ जाए, लेकिन ये पोर्शन तो ऑफ रोड है सारा और ट्रैक है सिर्फ। अभी किस साइड पे जाना है, यही होगा, लेकिन वो सारे मेंबर्स मेरे ख्याल में उस साइड से जा रहे हैं, तो मिल जाते हैं उनको भी। रास्ता तो यहाँ ख़ुद बनाना पड़ेगा या टायर्स के निशान को देख के जाना पड़ेगा। ये रुके हुए क्यों हैं? ओ तेरी की, यही बना रहा है। हिम्मत करो सर, हिम्मत करो, टप्पे बनो। पानी से जब भी मैं बाइक गुजारता हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाइक्स पर वज़न ज़्यादा होता है तो यहाँ पे स्लिप होता है। हाई आरपीएम पे गुजारूंगा। चल प्यारे, चल 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 चल, ओह चल चल, गुजर गए। अब अगू खड़े ना, उनको भी निकाल लें, कोई फंस ना जाए। शाबाश खालिद भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। शाबाश शाबाश, रेस दे जोर बस। शिको ही गुसार पर होते। चलो जी, कितने रह गए? 3। शाबाश 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 शाबाश, जोर ला। ओह वेरी गुड। वज़न ज़्यादा तो अदा बनती है ज़्यादा। ये को मकामी भी है, दोनों ये सोच रहे हैं कि पहले आप और पहले आप। और शाबाशी, ये भी आ गया। अब एक इब्राहिम भाई है, ये खालिद उसका बाइक लेके आ रहा है। फिर इब्राहिम कैसे आएगा? बस ये आखिरी बंदा है। पानी का बहाव तेज़ है। पानी तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहाव बहुत तेज़ होता है। वेरी गुड वेरी गुड। इब्राहिम दांत पकड़ के गिदी हो। आवाज मसात जेरे रस्ते को चाचा आंदा पे बिल्कुल पिछू टुरा, उनके पैरों ते पैर रखिया। बिस्मिल्लाह, खैर हो मसात। बिस्मिल्लाह, आ गया। चना काका, योनो ये विलेज है, ये योनो। नमाज़ पढ़ते हैं सबसे पहले, सारे जूते भी गंदे वो भी धो लेंगे और नमाज़ भी पढ़ लेंगे। आज जुमे का दिन है, ये पहले हम मस्जिद तलाश करते हैं कहीं मिल जाए, नहीं तो फिर सफ़र की नमाज़ पढ़ेंगे दोपहर की, कोई छाँव वाली जगह और पानी भी जहाँ पर साफ़ मिल जाए। स्कूल के रास्ते में कश्मल से, मतलब कश्मल में ही है योनो, एक मेरे ख्याल में गाँव है छोटा सा ये। तो आज जुमे का दिन है, रास्ते में कोई यहाँ पे मस्जिद तो नहीं मिली, तो सफ़र की नमाज़ हमने कहा पढ़ लें। चाय का सामान है, चाय भी बना लें, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह और हम रेडी भी हो चुके हैं मज़ीद सफ़र करने के लिए स्कूल की तरफ। चाय हमारा इरादा था बनाने का, लेकिन कारी साहब ने कहा कि अगर चाय पीते हैं तो हमें
मज़ीद आधा घंटा लग जाएगा, और वैसे भी टाइम 2 से ऊपर हो चुका है, और आगे है भी सारा ऑफ रोड, और ऑफ रोड भी शायद मज़ीद बुरा हो इससे, तो वक्त ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम लोग सफ़र शुरू करते हैं। अगर कहीं होटल मिला तो हम चाय पी लेंगे। अच्छा, हर एक जगह के पीछे कोई कहानी होती है। मतलब हमने जितने भी कोई प्लान्स बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। बल्कि कोई भी बंदा कहीं पर भी जाता है तो उसके पीछे कोई छोटी या बड़ी कहानी होती है। स्कोले के पीछे क्या कहानी है? स्कोले हम 2017 से जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। 18 में भी नहीं, 19 में भी किसी वजह से नहीं, फिर 20 में स्कर्दू में 6 दिन रहे। स्कर्दू के इर्द गिर्द जब ग्यारी गए थे, जहाँ पे जाते वापस स्कर्दू स्टे करते। तो उन दिनों यानी हम अगस्त में आए थे, कोविड का मसला था, टूरिज़म लेट खुला था, तो अगस्त में बारिशें थीं तो रास्ते बंद थे, नहीं जा सके। 21 में हम लोग इस साइड पर नहीं आए, और शमशाल और ज़ियारत वाली साइड पर थे। अब 22 आ गए इस टूर में, तो हमने कहा हर सूरत जाना है। और जाना क्यों चाहते थे? स्कोले एक लॉन्चिंग पैड है। ये व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस दरिया के उस तरफ भी मेरे ख्याल में आबादी है। बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है सारा। खैर, तो स्कोले शुमाल का आखिरी गांव है, पाकिस्तान का आखिरी गांव है, और एक लॉन्चिंग पैड है जहां से जो जितने भी माउंटेनर्स हैं, हाइकर्स हैं, वहां से अपना जो ख्वाबों की ताबीर होती है शुरू करते हैं। अब तकरीबन करीब 4 तो वो पीक्स हैं जो 8000 मीटर से बुलंद हैं, जिनमें K2 सरफहरिस्त है। गशाबरम मेरे ख्याल में है 1, गशाबरम 2 है या 3 है, और ब्रॉड पीक है। उसके अलावा इससे जो कम है 8000 से, वो भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनका मुझे नाम नहीं आता, अभी याद नहीं है। वैसे रात को मैंने गूगल पे इंफॉर्मेशन सारी देखी थी, लेकिन अभी मुझे उनका नाम भूल गए। तो वहाँ से ही सारे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी, ये क्यों खड़ा है, तो सारे लोग वहाँ से जो पोर्टर वगैरह वहाँ से जाते हैं। और ये जितनी भी जीप्स हमें रास्ते में मिलेंगी, तो पहले भी मिली हैं, ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं। फॉरेनर्स आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। जितने भी आप देखते होंगे K2 फ़लाँ ने सर किया, फ़लाँ ने सर किया, उनका सफ़र स्कोले से शुरू होता है। तो 3 4 बस ये 4 पीछे थे और 5वां में। तो इसीलिए हमारा प्लान बना उस गांव को देखने का जहां से K2 का रास्ता शुरू होता है। वैसे K2 तो वहां से नज़र नहीं आता, लेकिन रास्ता वहां से शुरू होता है। हो सकता है फ्यूचर में हम भी कभी बेस कैंप करें, तो अदरवाइज़ हमने अभी कोई बेस कैंप नहीं करना, हमने सिर्फ वो गांव देखना है। ये क्यों रुके हुए हैं? हैदराबाद। एक ये अच्छा है काम किया है इन लोगों ने कि हर गांव में साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं।
वैसे कीचड़ नहीं लग रही थी जिस तरह मैंने सोचा था, इतना ज़्यादा स्लिपरी नहीं है। अब इधर से साइड से गुज़रते हैं। ओह, ये इश्क नहीं आसान। अस्सलाम वालेकुम। स्कूले के लिए निकले थे तो दासू विलेज से के करीब यहाँ पर जो चेक पोस्ट है उन्होंने हमें बताया कि आगे ब्रिज टूटी हुई है 2 जगह से और गुज़रने का रास्ता नहीं है। अगर आप पैदल स्कूले तक जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन वहाँ पैदल पहुँचने के तकरीबन 2 दिन का ट्रैक है, तो नाम ट्रैक का मूड है ना करते हैं। और तो हम यहाँ से ये जो दासू की चेक पोस्ट है वहाँ से वापस मुड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि शिगर में स्टे करते हैं, कैंप करते हैं। वैसे हमारा जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर हमारे 2 कमरे बुक हैं ऑलरेडी स्कर्दू में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम दोबारा स्कर्दू में जाते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और कोई मूड तो नहीं आप हुआ नहीं बस ये होता है, मज़ा हाँ, ये रूटीन का लैंड स्लाइडिंग। हाँ, एडवेंचर का मतलब ये है ना, इसमें तक्कन हर किस्म के हालात सब कुछ होगा। हाँ, कभी दिखे क्या होगी, कभी क्या होगा। और ये ब्रिज टूटना और ये रूटीन का काम, ये चलता रहता है। इसी टेंशन तो हमारे पास अब प्लान टूर है, इतना टाइम है नहीं, तो हम अब वापस चलते हैं। थैंक यू। अगर आप स्कूले जाते हैं तो आपको इस जगह से गुजरना पड़ता है। ये एक नेचुरल तो नहीं कह सकते कि उन्होंने बनाई है, लेकिन टनल टाइप है और बड़ी मशहूर जगह है। कह सकते हैं तकरीबन 60-70% जब सफ़र कर लें आप स्कर्दू से स्कूले की तरफ तो ये जगह आती है। हम अभी गुज़रे भी थे, लेकिन चूँकि टाइम नहीं था, हमने स्कूले पहुंचना था, तो हम यहाँ पे नहीं रुक सके फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो अभी आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि हम स्कूले नहीं पहुंच सके ब्रिज की टूटने की वजह से, तो अब वापस आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो अभी तो वैसे भी हम जितना भी जल्दी जाएं तो स्कर्दू में रात आएगी। मेरे ख्याल में 5:30 कितना टाइम है, कितना होगा तकरीबन। तो अभी सफ़र काफ़ी सारा रहता है और ऑफ रोड भी है तकरीबन 53 हाँ, इतना रहता होगा। इसमें ऑफ रोड भी बहुत सारा है, तो बहुत अच्छी जगह है। मतलब बड़ी खूबसूरत सी लगती है इस तरह। और ये दरिया है, मेरा मोटरसाइकिल क्यों बन गया? एक तरफ से पहाड़ से गर्मी आती है, दूसरी तरफ ठंडी हवा आती है इस दरिया की वजह से। तो चलते हैं। हमने चाय नहीं पी, या अपनी बनाते हैं या कहीं होटल पे पीते हैं। तो पानी के बहाव ने हमें आगे नहीं जाने दिया। और ये जो पानी चश्मों का पानी होता है, ये दिन तकरीबन 12 तक 11 तक नॉर्मल रहते हैं। उसके बाद जब ऊपर ग्लेशियर्स पर धूप पड़ रही होती है तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। जब वो पिघलने वाला पानी मतलब पहुँचते पहुँचते इस तरह समझे कि 12 के बाद बस पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। ऐसे ही जब शाम को सूरज ढलता है तो बर्फ़ नहीं पिघलती, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगले 2, 3, 4 घंटों में यानी समझ लें कि हमें इसके लिए कोई 11-12 तक इंतज़ार करना पड़ेगा पानी कम होने के लिए। तो इससे बेहतर है, ये एक बहुत खूबसूरत गांव है दरिया के बिल्कुल साथ। तो यहाँ पर कैंप करते हैं और टाइम से कैंप लगाते हैं, कोई खाना वगैरह बनाते हैं और सोते हैं।
पानी के चश्मे के साथ बाइक रोक दिए हैं, 2-3 बंदों को पीछे भेजा है, वो कोई कुछ खाने का लेने जा रहे हैं। तो पानी भी कोई ड्रिंक्स के लिए और भी कुछ, क्योंकि 11 या 12 तक इंतज़ार करना होगा, तब ये पानी कम होगा, फिर हम इसे क्रॉस करेंगे। पीछे कोई ख़ास नहीं लग रही थी जगह, हम गए हैं पहले, देखिए कैंप के लिए कोई अच्छी जगह नहीं लग रही थी। तो सोचा है कि ऑलरेडी हमारे होटल बुक है, तो हम स्कर्दू चले जाते हैं। तो अभी एक और जगह है, यहाँ से लोग ये बाइक पार्क कर सकते हैं। मसाद तो लंबी छोड़ दे, मेरी झाई छोड़। यहाँ वो है मसाद कर रियल एडवेंचर। नहीं अब्दुल माजिद भाई क्या बना रहे हैं आज? जी यहाँ पता नहीं, इस गांव का नाम तो हमें नहीं पता क्या है। बहरहाल ये स्कूल से कुछ 50 किलोमीटर पहले था। तो हमें ना यहाँ प्याज मिल रहे थे, ना आलू मिल रहे हैं, ना टमाटर मिल रहे हैं। एक शॉप खुली थी बेकरी नमूना, वहाँ से हमने ये मकरूनी ले लिए हैं। अब ये Very पानी good. गर्म कर रहा हूँ, ये मकरूनी इसमें डालेंगे, पकाएंगे, खाएंगे। अब पेट तो भरना है ना किसी तरीके से। और हवा बड़ी तेज है, ये लगता है किसी खालिद साहब ने ये दीवारें बनाई हैं। खालिद सराई साहब जबरदस्त इन कामों के लिए एक्सपर्ट है। हाँ ये देखें, हर बंदे का अपना काम है। काम है, बिल्कुल बिल्कुल। जिया भाई जनाब आप थके तो नहीं? नहीं जनाब, हम तो इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो टूर में जब तक ऐसे एडवेंचर ना हो सर, मज़ा नहीं मज़ा आता। दोबारा नहीं होता। सही बच्चा, सही फरमाया आपने। और ये रहे हमारे बाइक्स। हम भी तरीके तैयार ए पे कारी साहब, ओ यार सोने दो मड़ा, क्या करते इब्राहिम, देखे ना देखे कुंडी तो देखेगा। मसाद मैं उते लाना ये कैंप, मैं अभी हमें छोरो समझा, मैं कोई बैठी है नींद हो रहा। अच्छी तरह दो रगड़ के दो लाला, उते मिठा मिठा होने नहीं जब लाइट मजो ना दे। इथे सारा पानी ते धोण ते न मुका वने यार। नहीं कितने रह गए हैं? ये मकरोनी वाला डब्बा चाह रहे हैं, कुड़ी उठा दो डब्बा, संभाल लो साथ। इसके साथ चिकन ऐड करेंगे फिर बहुत मजा। जाया भी नहीं वेंदा। ये है ना, ये कंडा तो आगे खराब है, ये गुंडी ये दो गिरांडा तो आगे खराब है। कल सुबह बना देंगे। कैसे खराब है? गिरांडा तो तारा है ना पानी दे, ये खराब है। तो को मजे दी जैसा देसी अंडे है। ये जरे अंडा पिए बही ना रहेंगे। शायद भाई चाय आपने चखी है? चेकी तो नहीं है, बस ऐसे दे बा यार, पता नहीं देखिए हम पे तजर्बा कर रहे हैं। अच्छा आपसे करवाया? अच्छा डंडे मार के। तो क्या आपको नींद आई हुई है? नहीं, आप तो बड़ा लेट सोते हैं वैसे। पिछले 3 रात नहीं सोया ना। अच्छा 4 साढ़े 4 बजे सुबह की नमाज पढ़ के। तो हो सकता है आपके साथ और बंदे भी ना सोए हो। हाँ, इस वजह से यहाँ पर नींद इस वजह से आ रही है कि हमारा पूरा ग्रुप जो है वो नहीं है इस वक्त। करी वो मोबाइल अपना शायद भाई अल्लाह जान नपा नपा भाई ये कौन है? अपनी भी ठंड मैं उसे कापी दे नहीं स्टील है। हाँ अपनी पाक इन स्टील लगा मांग दे मामा नहीं पिना रहे। कुड़ी यार घर तो सही। 12 बज चुके हैं और पानी थोड़ा सा कम हो चुका है। जीप गुजर रही थी, मैंने कहा इससे अंदाज़ा लगाया और फिर हम निकलते हैं।
हम लोग रेडी हो चुके हैं, सामान बांध चुके हैं और इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं। पानी उस जगह से नहीं, एक और जगह है वहाँ से क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मकामी एक बंदे आए हैं और उन्होंने हमें जगह बताई है कि वहाँ से इतने ज़्यादा पत्थर स्लिप नहीं हुए तो वहाँ से आप गुज़र सकते हैं। और वो 2 बंदे भी आए हैं, वो भी हमारी हेल्प के लिए आए हैं। और इधर उधर से जब पानी में हम बाइक्स उतारेंगे तो वो हमारे राइट और लेफ़्ट साइड से सपोर्ट देंगे। तो एक एक करके हम इस तरह इंशाल्लाह गुज़र जाएंगे। बड़ी नींद आ रही है, सारों को आगे कर लें। असल में मैक्रोनीस खाने के बाद यानी पेट भर जाए, रात का टाइम है, थके हुए भी हैं, तो ज़ाहिर है नींद तो आनी थी। तो हम उस पैनोफ्लेक्स पे शीट पे लेट गए तो मदहोशी सी होने लगी। इतने में टाइम हो गया हमारा, 12 बज गए। तो पानी चेक किया तो इतने में वो बंदे दोनों आ गए। तो दोनों बंदे आ गए। वो मकामी गांव से, मकामी बंदे हैं, साथ वाले गांव से मैकेनिक है एक, उसका शागिर्द है। तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और हमें इस पानी से गुजारा। काफ़ी टाइम लग गया हमें इसमें गुज़रते हुए भी, क्योंकि जहाँ से पानी, जिस पानी से गुजारना था उसके बिल्कुल साथ गहराई थी, मतलब गहरी जगह थी। तो अगर वहाँ से कुछ स्लिप होता तो बिल्कुल नीचे गिरता। तो अल्लाह भला करे उनका। तो पहुँचते हैं हम टाइम से, क्या कहें, अभी तो 12 से टाइम ऊपर है, तो 3 बजे तक शायद पहुँच जाएं, अल्लाह खैर करे।